हेलो, आई एम अंकित अग्रवाल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर का चैप्टर 4 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग क्या देखे थे? कार्डिनल यूटिलिटी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी में डिफरेंट क्या होता है? कार्डिनल जो होता है कहीं ना कहीं क्वान्टिटेटिव बेस पे होता है, ऑर्डिनल जो होता है वो क्वालिटेटिव बेस पे होता है। ओके, अगर पार्ट 1 आप लोग देखिएगा और डेप्थ में आप लोग को समझ में आ जाएगा कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी के बीच में डिफरेंट होता क्या है। ओके, कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर में हम लोग सबसे पहले अगर टॉपिक का डिस्कस करेंगे वो होता है इंडिफरेंस सेट। इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व दोनों देखने को मिलेगा। अब ये दोनों में डिफरेंट क्या होता है? सेट होता है जो हम लोग टेबुलर फॉर्मेट में पढ़ते हैं या समझते हैं कोई चीज़ को। अब कर्व जो होता है वो कोई चीज़ को जो ग्राफिकल फॉर्मेट में हम लोग को दिखाता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं होता क्या है इंडिफरेंस कर्व या इंडिफरेंस सेट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉम्बिनेशन, साथ में गुड्स ए गुड्स बी। गुड्स ए अगर इंक्रीज कर रहा है तो गुड्स बी डिक्रीज कर रहा है, बट क्यों डिक्रीज कर रहा है ये भी हम लोग समझते हैं, और एमआरएस भी क्या होता है इसको भी समझते हैं। जैसे गुड्स ए 1 2 3 4 हुआ, तो गुड्स बी जो है वो 10 से 7 हुआ, 7 से 5 हुआ, 5 से 4 हुआ। एमआरएस भी हम लोग समझेंगे होता क्या है। एमआरएस होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस, मतलब जब एक प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है दूसरा प्रोडक्ट जो सब्सटीट्यूट है वो कितना बेस पे सब्सटीट्यूट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज क्या हो रहा है हम लोग समझेंगे। ओके, जैसे अब हम लोग समझते हैं एमआरएस इक्वल टू डेल्टा लॉस बाई डेल्टा गेन। ओके, अब डेल्टा लॉस मतलब 10 से 7 आया, ये क्या किया? लॉस किया। अब ये क्या किया? गेन किया। तो अगर हम लोग 3 से 1 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3। 7 से 5 हुआ, ये 2 हुआ। ओके, अब 2 से 3 गया 1 हुआ। 2 से अगर हम लोग 1 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 5 से 4 हुआ, ए 1 हुआ। 3 से 4 हुआ, ए 1 हुआ। 1 से 1 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। यहाँ पे एमआरएस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये भी हम लोग समझेंगे कि एमआरएस जब डिक्रीज होगा तब क्या होगा, सब समझेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं इंडिफरेंस कर्व को। सबसे पहले यहाँ पे है गुड्स ए है गुड्स बी। अब यहाँ पे गुड्स ए 1 है तो गुड्स बी कितना है? 10 है। ये वाला पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, मिला लेते हैं। एक गुड्स 2 है, ये कितना है? 7 है। अगर यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को मिला लेंगे। ओके, ये 3 है तो ये कितना है? 5 है। ये 3 है तो ये कितना है? 5, मतलब 6 और 4 के बीच में। ओके, ये 4 है तो ये भी कितना है? 4 है। अगर इस पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिफरेंस कर्व। ओके, अब इंडिफरेंस कर्व क्या है? कॉन्वेक्स हम लोग को देखने को मिलता है। मीन्स एमआरएस जब डिक्रीज होगा तो डायग्राम क्या बनेगा? कॉन्वेक्स। वही अगर एमआरएस इंक्रीज होता है तो डायग्राम क्या बनता? कॉन्केव। अगर एमआरएस कांस्टेंट होता तो डायग्राम एक लाइन बनाता। ओके, हमको लगता है यहाँ तक समझ में आ गया है। और एमआरएस से लेके सीयू क्वेश्चंस पूछता है, ये माइंड में ज़रूर रखना है। ठीक है, प्रॉपर्टी एंड फीचर समझते हैं आईसी का। इंडिफरेंस कर्व सबसे पहले हम लोग को समझ में आता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ड्यू टू निगेटिव रिलेशनशिप। निगेटिव रिलेशनशिप क्या है? गुड्स ए इंक्रीज हो रहा है, गुड्स बी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ओके, मतलब ए डाउनवर्ड स्लोपिंग है। आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अगर हम लोग आईसी का बात करेंगे, ये क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स मतलब ऐसा हो, ना कि ऐसा हो। ओके, ए नहीं है, ए वाला है। ओके, हाइयर आईसी मीन्स हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब अगर IC1, IC2, IC3 जितना ज़्यादा आईसी होगा ना उतना ज़्यादा हम लोग को लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देखने को मिलता है ड्यू टू मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। मतलब कोई प्रोडक्ट को आप कंज्यूम करते हैं वो आपको बार बार क्या करता है? पुश करता है उस चीज़ को कंज्यूम करने के लिए। उसी को हम लोग बोलते हैं मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। ये भी सीयू पूछता है, व्हाट इज मोनोटॉनिक प्रेफरेंस बोल के। आईसी डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मतलब दो आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए हमको नहीं मिलेंगे। इट डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। और 5 नंबर, इट डज नॉट टच वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, मतलब कभी भी वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस को टच करता हुआ हमको नहीं मिलेगा। एमआरएस जो वहाँ पे हम लोग पढ़े, यहाँ पे दिया हुए डिफिनेशन समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो बजट लाइन एंड बजट सेट है। ओके, अब बजट सेट वही सेम चीज़ जो हम लोग टेबुलर फॉर्मेट में समझते हैं, बजट लाइन जो हम लोग ग्राफिकल फॉर्मेट में समझते हैं। उससे पहले हम लोग समझते हैं बजट एक्विजिशन क्या होता है। P1 X1 प्लस P2 X2, मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी 1 प्राइस ऑफ कमोडिटी 2 इक्वल टू टोटल बजट होना चाहिए। मतलब मान लो टोटल बजट मेरा 20 है, तो अगर हम मार्केट जाएंगे तो 20 से तो ऊपर खर्चा नहीं कर पाएंगे,
या तो 20 से लेस देन होगा या तो 20 से इक्वल होगा। मतलब जो मेरा P1 X1 प्लस P2 X2 होगा आइदर इक्वल टू टोटल बजट और लेस देन टोटल बजट। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, मान लीजिए मेरा टोटल, एक एग्जांपल के फॉर्म में मेरा टोटल बजट कितना है 20, प्राइस है जो P1 है 4 है, P2 जो है 2 है। अगर मान लीजिए मेरे पास 20 रुपया है, तो अगर 20 रुपये हम लोग गुड्स ए पे खर्चा करेंगे तो कितना क्वांटिटी आएगा 5, ए 0 आएगा, क्योंकि सारा पैसा तो मैंने गुड्स ए पे खर्चा कर दिया। बट अब मेरा मन कर क्या कर रहा है, गुड्स बी को भी कंज्यूम करने का। अब गुड्स बी अगर हम लोग कंज्यूम करने जाएंगे, इसका प्राइस कितना है 2, तो अगर हम 2 क्वान्टिटीज़ का खरीदेंगे 4 रुपये यहाँ पे खर्चा हो गया, 16 रुपये जो बचा, तो इसका प्राइस कितना है 4 रुपया, तो ये कितना क्वांटिटी आएगा 4। तो कहीं ना कहीं इसका क्वांटिटी डाउन हो रहा है और इसका क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं ये लाइन क्यों बन रहा है। ये डायग्राम अगर हम लोग देखेंगे, ये हो गया गुड्स बी, ये हो गया गुड्स ए। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये लाइन बन रहा है डायग्राम में ना, बट क्यों बन रहा है, रीजन हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा जो MRS है वो कांस्टेंट होगा। चलो देखते हैं, डेल्टा लॉस बाई डेल्टा गेन। लॉस कौन कर रहा है, ए कर रहा है, 1 डिफरेंट हुआ, ए कितना हुआ 2 डिफरेंट हुआ, तो अगर 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा। सेम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट 1 होगा, यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट 2 होगा, फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5 आएगा। ओके, मतलब MRS कांस्टेंट होने की वजह से यहाँ पे बजट लाइन हमको देखने को मिल रहा है। ओके, बजट लाइन जो कि यहाँ पे हम समझा चुके हैं, ठीक है। ये रहा है MRS जो मैं बात किया, 0.5 ही आएगा हर केस में। ओके, अब शिफ्ट ऑफ बजट लाइन एंड मूवमेंट ऑफ बजट लाइन। अच्छा, शिफ्ट एंड मूवमेंट होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। मान लो ए दो एक्स एक्सिस ए वाई है, मान लो कोई वेरिएबल है, अगर उसका एक एक्सिस चेंज हो रहा है, एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मूवमेंट और रोटेशन। अगर मान लो उसका दोनों एक्सिस चेंज हो रहा है, आइदर इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट, ठीक है। तो मूवमेंट एंड शिफ्ट हमको लगता है समझ में आया। बट बजट के केस में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं मूवमेंट। प्राइस इज वेरिएबल बट टोटल बजट इज कांस्टेंट। प्राइस क्या होगा इस केस में, वेरिएबल होगा, बट टोटल बजट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। शिफ्ट के केस में प्राइस जो होगा वो कांस्टेंट होगा, बट टोटल बजट क्या होगा, वेरिएबल होगा। लाइक इस तरह देखेंगे हम लोग को, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, और इस केस में ये होगा। मूवमेंट रोटेशन सेम होता है, याद रखना, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, इट मीन द स्टेट ऑफ द नो चेंज ऑफ द इकोनॉमिक वेरिएबल। कंज्यूमर इज सेड टू बी in equilibrium when he is buying such a combination of good as level him to tendency of rearrange his purchase of good। मतलब कहीं ना कहीं अगर कोई कंज्यूमर है, कोई भी प्रोडक्ट को अगर वो कंज्यूम करता है, उस केस में उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो क्या करेगा, एक रेट पे अपना जो टेंडेंसी है उसको क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। ओके, अजम्पशन क्या होता है कंज्यूमर एनालिसिस का, सबसे पहले the level of satisfaction ordinarily measurable when the ranking of the different consumer combination are possible। दूसरा बोलता है the utility function is dependent on u equal to f, एक्स वाई, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, या तो कम्युनिटी एक्स होगा या तो कम्युनिटी वाई होगा। बहुत प्रोडक्ट इज क्लोज सब्सटीट्यूट, मतलब ये जो प्रोडक्ट होंगे दोनों क्या होंगे, एक्स वाई एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट होंगे। तीसरा, एम ऑफन फ्रॉम द बोथ द प्रोडक्ट आर पॉजिटिव। रैशनल कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, और साथ में प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द प्राइस ऑफ द बोथ द कंज्यूमर आर कांस्टेंट। चाहे इनकम हो चाहे वो प्राइस हो कंज्यूमर का, वो कांस्टेंट होना चाहिए। कंज्यूमर एक्सपेंड इज इंटायर इनकम इन टू कम्युनिटी। जो कंज्यूमर है वो जो अपना पैसा को खर्चा करेगा वो 2 कम्युनिटी पे खर्चा करेगा। नो सेविंग एंड डिमांड फॉर लोन। डिमांड एंड सेविंग का ऐसा कोई डिमांड हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। डेरिवेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगर हम लोग समझेंगे, सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन यू इक्वल टू एफ एक्स कॉमो वाई, जो कम्युनिटी एक्स एंड वाई को डिनोट कर रहा है। एफ हो गया फंक्शन यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग टोटल बजट देख लेते हैं, वही टी बी इक्वल टू P1 X1 प्लस P2 X2 होता है। अब अगर इंटायर एक्स एंड वाई प्लान इज द कम्युनिटी स्पेस एंड द इंडिफरेंस मैप। अच्छा, इंडिफरेंस मैप क्या होता है, जब हम लोग को IC1 IC2 ऐसा मतलब मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व देखने को मिलता है एक डायग्राम, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस मैप, ठीक है। सेट ऑफ द IC इंडिकेट कंज्यूमर प्रेफरेंस एमंग द ऑल द अवेलेबल कम्युनिटी कॉम्बिनेशन। सो एनी पॉइंट ऑफ NAB एंड द विद इन द ट्राइंगल OAB सो द फीजिबल कॉम्बिनेशन एंड द कंज्यूमर बाई।
अटेन लेवल कॉम्बिनेशन सी डी एफ मतलब ई सी इक्वल टू ई डी इक्वल टू ई एफ। अब यहाँ डायग्राम में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ई सी इक्वल टू ई डी इक्वल टू ई एफ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं यू सी इक्वल टू यू एफ बट अ पॉइंट लाइक डी विल ऑफन हाइयर सेटिस्फैक्शन। इस केस में देखते हैं हम लोग, ये हो गया डी, ये हो गया सी, ये हो गया एफ, ओके। ए वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट, ठीक है। यू सी इक्वल टू यू एफ, यू सी एंड यू एफ क्या है, इक्वल है, बट अ पॉइंट लाइक डी विल ऑफर हाइयर सेटिस्फैक्शन। ये जो डी है वो हाइयर सेटिस्फैक्शन को दिखा रहा है, मतलब यू डी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यू सी इक्वल टू यू एफ। इट मीन्स डी इज द पॉइंट ऑफ द इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पे डी हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, हाइयर सेटिस्फैक्शन, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे दिया भी है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड कॉर्नर सॉल्यूशन को हम लोग समझते हैं। एट इक्विलिब्रियम आई सी एंड बजट लाइन शुड बी टेंजेंट, मतलब जो बजट लाइन होगा एंड इंडिफरेंस कर्व होगा, तो बजट लाइन हो गया, ये क्या होगा, टेंजेंट होगा एक दूसरे को। मतलब स्लोप ऑफ आई सी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, जो स्लोप ऑफ आई सी होगा इक्वल होगा स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब एम यू बाई एम यू वाई, एम यू एक्स हो गया कॉमोडिटी फर्स्ट या कॉमोडिटी एक्स, एम यू वाई हो गया कॉमोडिटी वाई इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई, एम आर एस इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई। एट इक्विलिब्रियम आई सी शुड कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। मतलब जब हम लोग इक्विलिब्रियम का बात करेंगे तो इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा टू दी ओरिजिन। इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू सो